पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादुरकम बरोज़ जुमा पाकिस्तान की सियासत में बड़ी हलचल मची हुई है और हालात इस वक्त कशीदगी की जानिब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और हालात से ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो रही हैं कि इमरान खान का बचना अब नामुमकिन हो चुका है, बल्कि बात मुश्किल से भी आगे गई है और अब की बार जो है वो अब इनको निशाने इबरत बनाने का फैसला हुआ है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान के बैरून मुल्क फरार होने की खबर, और ये खबर किसने ब्रेक की है, ये खबर इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होती चली जा रही है। मामला क्या है और पॉलिटिकल असाइलम की जो इस वक्त बाज़गिश्त जारी है और जिस सहाफ़ी की जानिब से खबर है कि इमरान खान के बेटों ने कोई जनाब बड़ा खेल खेल दिया है, उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो है वो मैंने आपके सामने रखनी है कि अडयाला जेल के बाहर खुसूसी त्यारे की लैंडिंग, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है उनकी एक अहम तरीन मुलाकात हुई है, उसके हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और फिर तीसरी खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा वो जनाब सुप्रीम कोर्ट से चले गए हैं और नया चीफ जस्टिस कौन होगा, मामला क्या है, वजह क्या बनी है, इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव खबर है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादुरकम शेर अफजल मरवत साहब को कल गिरफ्तार किया गया लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से, मरकजी गेट से। तो उसके बाद आपने देखा कि वकुला ने, लाहौर के बार एसोसिएशन के वकुला ने जनाब काफ़ी नाउमीदी सी पैदा कर दी, मायूसी पैदा की, जिसके बाद ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि वकुला में डिविजन्स पैदा हो गई हैं। यानी कि इमरान खान की अपनी पार्टी के जो वकील हैं उनमें अभी बहुत सारी खबरें हैं कि तदाद पैदा हो रहा है और शहीन से भाई जो शुएब शाहीन साहब हैं, इमरान खान साहब के वकील हैं, हाँ, उनके हवाले से खबर है कि उनको कोयटा के एयरपोर्ट से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया और फिर लाहौर एयरपोर्ट में जाकर उनको छोड़ दिया गया और बताया गया कि आप मुल्क जो है या फिर किसी और शहर में आप नहीं जा सकते, वो वर्कर्स कन्वेंशन के लिए जा रहे थे। अगर आप कहीं और जाने की कोशिश करेंगे तो आपको 3MPU के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी कि फिर शेर अफजल मरवत साहब के साथ भी जो है वो मामला पेश आया कि वो KPK में वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने पंजाब का रुख किया तो पंजाब भी उनको 3MPU के तहत कल गिरफ्तार किया गया और 30 दिन के लिए कोट लखपत जेल में उनको जो है वो जनाब रख दिया गया है। तो इस सब के अंदर आज सीनियर कानूनदान है लतीफ खोसा साहब, उन्होंने शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी से मुतल्लिक गुफ्तगू की और कहा कि कल लाहौर हाई कोर्ट में अफसोसनाक वाकया पेश हुआ और कल पुलिस ने शेर अफजल मरवत को बुरी तरह गिरफ्तार किया। आम आदमी के पास हक है कि पूछा जाए कि आपके पास वारंट हैं, ये पूछने पर वकला के साथ बदतमीजी की गई। लतीफ खोसा ने मजीद कहा कि कल पुलिस गर्दी की गई है, ऐसे इस्लामाबाद में इमरान खान के साथ की गई थी। पाकिस्तान में शहरियों के हकूक को पामाल किया जा रहा है, पहले FIR दी जाती थी फिर गिरफ्तार किया जाता था, लेकिन यहाँ बगैर FIR दर्ज किए गिरफ्तारियां हो रही हैं। हम थाने गए, फिर CCP ऑफिस गए, किसी ने नहीं बताया कि गिरफ्तार क्यों किया गया है। ये जनाब लतीफ खोसा साहब गुफ्तगू कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि हमें मीडिया से पता चला कि नजरबंद कर दिया गया, जो भी खेल रहा है वो बहुत खौफनाक खेल खेल रहा है। दो सूबों के वकला और अवाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, ये वफाक के खिलाफ साजिश है जो हुआ है, हमारी रवैयात से हटकर हालात बना दिए गए हैं। तो ये चीज़ें जनाब आपके सामने हैं कि इस वक्त बड़ा खतरनाक खेल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक फैसला कुन क्रैकडाउन, यानी कि जो उनके वकील हैं उनके अंदर भी इस वक्त खौफ की फिजा पैदा करने के लिए शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी जो है वो पहली ईंट साबित हुई है। और इसके बाद जो है वो टेस्ट नजर आ चुका है कि अगर हम किसी और वकील को भी गिरफ्तार करेंगे, आवाजें नहीं निकलेंगी, तो यहाँ से एक बहुत बड़ा नेगेटिव जेस्चर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गया है। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है कि इनको जलसे करने की इजाजत नहीं मिल रही, इलेक्शन कैंपेन करने की इजाजत नहीं मिल रही। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसों की इजाजत ना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया है और बैरिस्टर अली जफर साहब ने यह बात की है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया जा रहा, अवाम तक रसाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे, इमरान खान को इलेक्शन लड़ाने की इजाजत के लिए भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। और फिर जनाब आज जो सबसे अहम तरीन केस लगा हुआ है जो जस्टिस रिटायर्ड हैं शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का और उनकी बरतरफी का केस है। और ये इस केस के अंदर जो नया ट्विस्ट सामने आया है कि साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमी साहब जो है उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। जनरल बाजा साहब को नोटिस आज
जारी नहीं हुआ और उनको जो है वो इनकार कर दिया गया अदालत की जानिब से कि उनको हम नोटिस जारी नहीं कर सकते। और 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है उस केस की जनाब समाअत कर रहा था। और इस सब के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, जो ये जहां से मामला शुरू हुआ कि क्या फौजी अफसर जो है कोई वज़ीर आज़म बनना चाहता था, यहाँ पर जो है वो असल डिबेट शुरू हुई थी। और यहाँ पर जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायद निसा साहब जो हैं उन्होंने अपने कुछ अहम तरीन रिमार्क्स भी रखे। उन्होंने कहा कि दूसरी सूरत में फौजी अफसर किसी के सूरतकारी कर रहे हों, सूरतकारों को फ्रीक बना लिया है तो फायदा उठाने वालों क्यों नहीं बनाया गया। आर्टिकल 1843 की दरख्वास्त में अदालत का इख्तियार शुरू हो चुका है। फौजी अफसर किसी को फायदा दे रहा हो तो वो भी इस जाल में फंसेगा। एक उम्मीदवार को साइड पर इसलिए किया जाता है कि मनपसंद उम्मीदवार जीते। जैसे जमाल मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए कि 70 साल से जो हो रहा है उसका इजाला ना करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि ये पाक फौज एक आजाद अदारा है या किसी के मताहत है और फौज को चलाता कौन है। वकील हामिद खान ने यहाँ पर जनाब जवाब दिया कि चीफ जस्टिस साहब जो फौज है वो हुकूमत के मतहत है। और फिर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत फर्द नहीं है, जो शख्स फौज को चलाता है उसका बताएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, आप हमारे पास आएंगे तो हम कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक चलेंगे, ये आसान रास्ता नहीं है। शौकत अजीज सदीकी ने जो संगीन इल्जामात लगाए उनके नताइज भी संगीन होंगे। और समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायद निसा साहब जो हैं वो वकील हामिद खान से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा से तो मौजूदा केस में जो है वो उनकी कड़ी उनसे जुड़ नहीं रही। तो आप कहते हैं कि जनरल फैज हमीद जो हैं वो जनरल बाजवा के कहने पर उन्होंने शौकत अजीज सदीकी से मुलाकात करने के लिए आए और जनरल कमर जवेद बाजवा पर तो बराह रास्त इल्जाम ही नहीं है। आजकल तो लोग किसी का नाम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस सब के बाद जनाब सुप्रीम कोर्ट ने फैज हमीद साहब जो हैं और साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर साहब को हैं उनको नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने साबिक ब्रिगेडियर इरफान रामे जो हैं उनको भी नोटिस इस वक्त जारी कर दिए हैं। ये इस वक्त बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं इस केस के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अहम तरीन शख्सियत जो है उनको जनाब बुला लिया है। ये खेल मजीद बिगड़ता चला जा रहा है। तो सबसे पहले जनाब इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट से खबर है कि काजी फायद निसा साहब जो है वो तो जा रहे हैं, तो इस सारी सूरत हाल में नया चीफ जस्टिस कौन होगा, ये एक अहम तरीन सवाल है। एक तो अगर आप जनाब सीनियरिटी के एतबार से देखें तो जैसे इजाजुल एहसन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, लेकिन वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं आएंगे क्योंकि क्लैश ज़्यादा हैं। खत्तो खताबत जो हुई, जो खत लिखे गए, जो चीफ जस्टिस के ऊपर बेंच फिक्सिंग के इल्जामात लगाए गए जैसे इजाजुल एहसन की जानिब से, तो उसके बाद आप सबको पता है कि माहौल फिर गर्म था। तो काजी फायद साहब जो हैं वो 2 हफ्तों के लिए सर्दियों की छुट्टियों पर जा रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नहीं होंगे, बल्कि वो बैरून मुल्क जो है वो अपनी छुट्टियों के लिए जा रहे हैं। अब वजह क्या है, क्यों जा रहे हैं? क्या सब ऐसी बात है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसे बर्फानी इलाके में है जहां पर बर्फबारी बहुत होती है, जहां पर मनफी टेम्परेचर है, बाकियों को सर्दी नहीं लगती, चीफ जस्टिस साहब को बहुत ज्यादा सर्दी लगती है कि उनको बैरून मुल्क जाना पड़ रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बिजली नहीं है? क्या हीटर नहीं है? क्या वहां पर गैस नहीं है? सब कुछ वहां पर फैसिलिटीज मौजूद हैं, दफ्तर में हीटर्स लगे हुए हैं, बड़ा अच्छा माहौल है, पुरसकून माहौल है। तो इस सारी जो हिजानी कैफियत है वहां पर चीफ जस्टिस का एक बहुत अहम तरीन किरदार होता है, वो निज़ाम का अहम तरीन स्टेक होल्डर है कि वो मुंतखब होकर सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। तो उनकी छुट्टियों की वजह क्या है? तो ये एक बहुत अहम सवाल है। खैर, उनकी अपनी मर्जी है कि वो छुट्टियां गुजारें, जैसे मर्जी गुजारें, लेकिन सवाल ये बनता है कि चीफ जस्टिस के आने के बाद सूरत हाल क्या होगी। इलेक्शंस के ऊपर जो है मामला इस वक्त बड़ा खराब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार इलेक्शंस मुलतवी करने की जो है वो खदशे का इजहार कर रही है। तो यहाँ से कुछ अहम तरीन खबरें आ सकती हैं इस 2 हफ्तों के अंदर। ये बड़ा डिसाइसिव जो है वो ये 2 वीक्स हो जाएंगे जिसमें कुछ चीफ जस्टिस की गैर मौजूदगी में कुछ अहम तरीन फैसले जनाब हो सकते हैं। तो सरदार तारिक मसूद साहब जो है वो कायम मुकाम चीफ जस्टिस बन जाएंगे और वो जो है वो काजी फायद साहब की तरफ आकर या उनकी जगह पर बैठकर जो है फिर अहम तरीन फैसले कर सकते हैं। तो तारिक मसूद साहब ने ये वही जज साहब हैं जिन्होंने 6 रुकनी लार्जर बेंच की जो है वो सरबराही की और ये जो फौजी अदालतों का मामला था और ये बड़े हक में है फौजी अदालतों के मामले पर, और फौजी अदालतें अब बहाल हो चुकी हैं। 9 मई के मुलजमान का ट्रायल जो है फौजी अदालतों के अंदर होगा। अब ये सारी सूरत हाल तो जनाब एक जानिब है, तो आज जुमे का दिन है और फिर खबर आ जाए कि फांसी का बंदा तैयार हो चुका है। और फिर आपको मैं बता दूं कि इमरान खान साहब जो है बैरून मुल्क जा रहे हैं और इस हवाले से कोई मामला तय हो चुके हैं और खुसूसी त्यारे की फिर अडाला जेल के बाहर लैंडिंग हो जाना, ये जरा मामला इस वक्त बड़ा गड़बड़ होता चला जा रहा है। सबसे पहले तो साइफर का केस आप उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते। अगर कोई मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, कोई यूट्यूबर, कोई ट्विटर पर कोई साइफर केस को रिपोर्ट करता पकड़ा गया तो रियासत पाकिस्तान की जानिब से उनके खिलाफ सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। PTA को, उसके अलावा
जनाब जो पैमरा है उसको भी नोटिस जो है वो हवाले से जनाब जारी कर दिए गए हैं। और इससे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब को साइफर के केस में संगीन तरीन सज़ा हो जाएगी, फांसी की सज़ा हो सकती है, सज़ाए मौत की जानिब काम बढ़ सकता है और उम्र कैद भी इसमें बात डिस्कस हो रही है, मीडिया पर खुल्लम खुल्ला जनाब बातें हो रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में एक तो 22 दिसंबर को इमरान खान साहब जो हैं उनकी दरख्वास्त जमानत की समाअत लग चुकी है और 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही सरदार तारिक मसूद साहब करेंगे और इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अत्तर मिनल्ला जो हैं वो भी जनाब शामिल होंगे। लेकिन जो आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ, शाहीन सहबाई ख़यालबन वो उन्होंने इस खबर को ब्रेक किया है। उन्होंने कहा कि मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं, इमरान खान फैमिली में काफ़ी बहस के बाद ये फैसला हुआ है कि अगर इमरान खान जो है उनकी बहनें, उसके 2 बेटे और जुमाइमा और उसका खानदान और 10 लंदन के बड़े वकील और 50 एनजीओ के लोग पाकिस्तान आकर खान का केस हर अदालत के अंदर लड़ेंगे। ये जनाब एक अहम तरीन फैसला हुआ है कि पाकिस्तान में आकर उनका केस लड़ा जाएगा। जुमैमा खान के पाकिस्तान आ रही हैं और हमारे सारे जो जजेस हैं वो इमरान खान से उनको जनाब उनसे इमरान खान को छुड़वा कर ले जाया जाएगा। ये बात यहाँ पर बात हो रही है कि जजेस से इमरान खान को छुड़वाया जाएगा और वो जनाब जहाँ मर्जी जाए इमरान खान बाहर जाएंगे या नहीं, ये खान और अवाम का फैसला होगा। लेकिन यहाँ से एक चीज़ आपको बड़ा वाज़ेह जेस्चर आपको देना चाहता हूँ कि शाहीन सहबाई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदर की खबर होती है तो इमरान खान साहब मुल्क छोड़ने के लिए क्या तैयार हो चुके हैं, ये एक सवालिया निशान है कि जो मामला है। और फिर बेटों ने लंदन में केस कर दिया है, बाकी कहानी का इंतजार करें, यानी कि लंदन में भी जाकर केस हो चुका है। क्या इमरान खान साहब अब लंदन जा रहे हैं, बरतानिया जा रहे हैं, जहां पर पॉलिटिकल असाइलम नवाज साहब ने भी लिया और इससे पहले हालात खराब हुए, बेनज़ीर जैसे सियासतदान को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और आपने नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, जरदारी साहब को, उन सबको पाकिस्तान छोड़ने होते हुए देखा। लेकिन इमरान खान अभी तक मुल्क नहीं छोड़ रहे। लेकिन अब उनके बारे में ये सवाल पैदा हो गया है, खबर आना शुरू हो गई है कि वो भी इस मुल्क छोड़ने के लिए किसी भी वक्त जो है वो तैयार हो सकते हैं। हंगामी लैंडिंग्स उनकी भी हो सकती हैं। तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर साहब जो हैं उनकी भी एक अहम तरीन मुलाकात की खबर है और वो चूंकि इस वक्त अमरीका के दौरे पर हैं और पाक फौज की शोबा ताल्लुकात आमा ESPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर के जारी अमरीका दौरे के दौरान अहम अमरीकी अहदेदारों और अस्करी हुकाम से उनकी ये मुलाकातें हुई हैं। आर्मी चीफ की अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन और सेक्रेटरी दिफा जनरल लियोड ऑस्टिन जो हैं उनसे मुलाकातें हुई और मुलाकातों में दो तरफा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के बामी अमूर के साथ साथ जो हैं वो भी उस पर बैनुल-अक़वामी तनाज़ात पर भी तबादला ख्याल हुआ और दोनों अतराफ ने मुश्तरका मफादात के हसूल के लिए दो तरफा ताउन की कोशिशें बढ़ाने की जो है वो उस पर इत्तफाक किया। दफाई हुकाम के साथ मुलाकातों के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी और दफाई ताउन के शोबों को बुनियादी अहमियत जो है वो भी दी गई है और ISPR के मुताबिक जो इलाकाई सलामती है उसको मुतासर करने वाले पहलुओं पर एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझने की अहमियत पर जोर दिया गया और आर्मी चीफ ने खास तौर पर कश्मीर को बैनुल-अक़वामी और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तादादों के मुताबिक हल करने की अहमियत को भी उजागर किया है और आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी सफारतखाना के ज़रिए तमाम इस्तकबालिया में बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अरकान से भी बातचीत की और उन्होंने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी की मुल्क की तरक्की के लिए किए जाने वाले मुस्बिक किरदार को भी जो है वो सराहा है। तो ये चीज़ें जनाब आपके सामने बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आर्मी चीफ इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं, वो पाकिस्तान के दफाई मामला को भी देख रहे हैं, पाकिस्तान के रीजनल मामला को भी देख रहे हैं और इकोनॉमिकल जो सिचुएशन को भी वो देख रहे हैं। वन मैन आर्मी बने हुए हैं, हर चीज़ हर तरह से वो जनाब पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं। तो ये एक अहम तीन दौरा जनरल आसिम मनीर साहब जो इनका हो सकता है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा अपना अज़मी अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।